सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के गंगा और वरुणा नदी के संगम के पास वाराणसी के 10 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित एक स्थान है। सारनाथ में हिरण पार्क है, जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म को पढ़ाया था और जहां बौद्ध संघ कोडन्ना के ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ स्थित मिनी जू में जल्द ही नया मेहमान आने वाले हैं। वन विभाग ने सारनाथ मिनी जू के विस्तार का प्लान तैयार किया है। इसके तहत मिनी जू में डियर पार्क के साथ खूबसूरत रंग-बिरंगी तितलियों के लिए खास पार्क बनाए जाएंगे। इस पार्क में सैकड़ों रंग-बिरंगे तितलियों के दीदार यहां आने वाले पर्यटकों का होगा। इसके अलावा इस मिनी जू में कई नए पक्षी भी आएंगे जो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र होंगे। वाराणसी के सारनाथ मिनी जू में फिलहाल सैकड़ों हिरण हैं। इसके अलावा यहाँ काला हिरण और दर्जनों बारहसिंगा भी है। इतना ही नहीं, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआओं की कई प्रजातियां समेत कई विलुप्त होते जानवर भी यहाँ लोग देख पा रहे हैं। इन सब के अलावा यहाँ तोता, मैना, लाल चिड़िया, गौरैया सहित कई पक्षी भी है। इतना ही नहीं, सारस, शुतुरमुर्ग, बगुला, हंस भी यहाँ बड़ी संख्या में, जिन्हें देखने के लिए हर दिन देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। दोनों पर्यटकों के लिए यहाँ अलग-अलग टिकट की व्यवस्था की गई है। अधिकारी स्वाति ने लोकल 18 को बताया कि सारनाथ मिनी जू के विस्तार का प्लान बनाया गया है। लखनऊ के चिड़ियाघर की तर्ज पर इसका विस्तार होगा। यह बटरफ्लाई पार्क का भी निर्माण होगा। इसमें पर्यटक रंग-बिरंगी तितलियों को देख सकेंगे। इसके अलावा कई प्रजाति के सांप भी यहाँ होंगे। इन सब के लिए शासन का प्रस्ताव भेजा गया है। शासन में मुहर लगने के बाद इसके लिए काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद पर्यटकों को यहाँ बिल्कुल नया फ्लेवर दिखाई देगा। जगहों पर पाए जाते हैं, हालांकि वह अक्सर खुले जंगलों में पाए जा सकते हैं। हिरण 6 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और ज़्यादातर पौधे, पत्ते, मेवा आदि खाते हैं। विशेषता: लंबी छोटी पूंछ, मजबूत पैर और लंबे कान हिरण की विशिष्ट विशेषताएं। हिरण में शारीरिक अनुपात की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। हिरण के शरीर के अंग: हिरण के शरीर के प्रमुख अंगों में सिर, पैर और धड़ शामिल हो सकते हैं। हिरण विशेष शाकाहारी होते हैं, जैसे कि उनके बड़े और शारीरिक रूप से जटिल पाचन अंगों, उनके गतिशील होठों और उनके दांतों के आकार और जटिलता से पता चलता है। हालांकि हिरण मोटे रेशेदार घासों पर बहुत कम निर्भर करते हैं और उन्होंने बेबिट्स में पाए जाने वाले चरने के विशेषज्ञताओं को विकसित नहीं किया होती है। हम बताते हैं, लोहा युग के दौरान बुढ़ापे के लिए